नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के हवाले से मिस मरियम आरिफ से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मिस मरियम, जैसे कि बात हो रही थी ग़िज़ा के हवाले से और मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ किस तरह ग़िज़ा रखी जाए, एक और ऐसा मामला है जो कि मेरे ख़्याल से बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है आगे चलकर, वो है मोटापा। और जैसे पहले भी तस्करा हो चुका है कि बच्चों में तक मोटापा अब नज़र आने लगा है और बहुत तेज़ी से मोटापे की वजह से बच्चों में अब टाइप 2 डायबिटीज़ भी होने लग गई है। बिल्कुल। तो बहुत तेज़ी से मोटापे के रुझान में इजाफा होता जा रहा है और उसके साथ जो जिन बीमारियों का ताल्लुक़ है, मिसाल के तौर पर कार्डियक डिजीज़, उनके अंदर भी एक बहुत तेज़ी से बढ़ने का अमल देखा जा रहा है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जब प्रैक्टिस में भी अक्सर व बेशतर ये होता रहा है कि मरीज़ आते हैं और पूछते हैं कोई ऐसी दवा बता दें जिससे कि वज़न कम हो जाए। बिल्कुल। जबकि मेरे ख्याल से ये इतना सिंपल नहीं है कि आप एक दवा खा लें और उससे वज़न कम हो जाए, बल्कि ऐसी अगर कोई दवा हो तो शायद वो ख़तरनाक ज़्यादा साबित होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग मोटापे पर काबू पाना चाहते हैं उनको अपनी ग़िज़ा कैसे रखनी चाहिए? देखिए, वही जिस तरह आपने बात की, कोई मैजिक फार्मूला नहीं होता। लोगों का यही होता है, आते हैं हमारे पास भी जब कि अच्छा वो कोई आप हर्बल वाटर दे दें या कोई ऐसी डाइट दे दें या कोई ऐसी दवाई दे दें, कोई ऐसा मैजिक नहीं होता है। एक जो डाइट प्लान दिया जा रहा था वो इतना सिंपल लग रहा होता है कि तो बहुत सिंपल है, और यही बात है, वो सिंपल तो लग रहा होता है, उसको फॉलो करना इतना ईजी नहीं होता है। उतना सिंपल नहीं होता। एग्जैक्टली, वो जितना सिंपल लग रहा होता है, लेकिन उसको जब फॉलो करने पे आते हैं तो बिल्कुल उसका हाफ भी फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन उसमें फिर यही आदत है कि आप ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंगली क्या है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो आपका BMI कैलकुलेट करके आपको पूरा बताएंगी आपकी अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली। अब ये भी होती है प्रैक्टिस, एक डाइट प्लान कोई ले गया है फिर वो पूरा ख़ानदान फॉलो कर रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि हर किसी का वेरी करता है। तो उसके लिए उसके हाइट एज के अकॉर्डिंगली, उसके BMI जो निकला है उसके अकॉर्डिंगली कितनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट क्या उसकी, फिर उसके हर किसी की लाइफ स्टाइल की अकॉर्डिंगली उसका वर्किंग कितना है, लाइक कितनी फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे है या क्या वर्क सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको अपनी डाइट मेंटेन करनी है। अब ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए अगेन जो सिंपल जो स्टेप्स हैं उसमें यही है कि अपनी डाइट में जितना आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़रूर करें, उनसे फाइबर हमें ज़्यादा मिलता है। अब फाइबर ज़्यादा मिलेगा तो उसकी डाइजेशन भी स्लो होती है, तो फिर उससे बड़े उसके बेनिफिट्स हैं। वही जो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि 2 सर्विंग फ्रूट्स की डेली बेसिस पे ज़रूर लें, 1.5 सर्विंग जो है वेजिटेबल्स की डेली बेसिस पे रखें, जिसमें 1 कप तक सलाद की फॉर्म में आप ले लें, हाफ कप तक इस टाइप से पकी हुई फॉर्म में आप जिस तरह से भी मेंटेन करें, या हाफ कप पकी हुई ले लें, वो 1 कप पकी हुई ले लें या हाफ कप सैलेड में ले लें, जैसे आप ज़्यादा उसको कर सकते हैं। उसको किसी ना किसी प्रोटीन के साथ डेली बेसिस पे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, हर किसी की वो वेरी करती है उसके अकॉर्डिंगली अगेन, तो वो ज़रूर कंज्यूम करें। कार्बोहाइड्रेट्स दें, फिर अगेन फाइबर रिच होना चाहिए, भूसी वाले आटे की रोटी खाएं, इवन अब तो ब्राउन राइस भी आ गए, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड पे जाएं, हमारे यही होता है कि लाइक जब शुगर हो जाती है उसके बाद लोग ब्राउन ब्रेड पे आते हैं, चक्की वाला आटा तब यूज़ करते हैं, तो वो गलत प्रैक्टिस। अब आप उसको मेंटेन कर सकते हो, आप शुगर ख़त्म नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि शुरू से आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई इस फॉर्म में हुई हो, आपकी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, इतनी हेल्दी हो कि नौबत ही नहीं आए। फिर अगेन आप नमक भी कम शुरू से रखोगे तो वो कम रहेगा, बाद में उसको भी आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। ये जितनी बीमारियां हैं, हाइपरटेंसिव आप हो जाओ, शुगर के आप मरीज़ बन जाओ, तो आप उनको फिर मेंटेन कर सकते हो, ख़त्म वो हो नहीं सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में फाइबर इंटेक अच्छा रखो, फ्रूट वेजिटेबल डेली बेसिस पे रखो, 2 से 3 जो है कैल्शियम के, दूध के लाइक आप ज़रूर रखो। जितना बैलेंस रखोगे उसके अकॉर्डिंगली फिर जिन्हें वेट लूज़ करना है, ओबेसिटी की तरफ है, तो फिर उनको खाली डाइट कभी भी काम नहीं करेगी जब तक फिजिकल एक्टिविटी साथ में नहीं होगी। 30 मिनट्स की डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। उसमें ज़रूरी ही नहीं आप वॉक करो या एरोबिक्स करो, इसमें स्विमिंग भी कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, कोई और स्पोर्ट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है जी, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो। जितनी हार्ट बीट तेज़ होगी तो वो फ़ायदा करेगा। तो डेली बेसिस पे वो भी बहुत ज़रूरी है। खाली डाइट नहीं काम करेगी, खाली एक्सरसाइज नहीं करेगी काम, और कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। आपको वही यानी वज़न कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। आज के मौजू को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी? हाँ जी, पैगाम मेरा यही होगा कि अच्छा खाएं, बैलेंस हेल्दी जो डाइट है वो फॉलो करें, उसके साथ चलें फिरें भी।
लाइक जितना आप यानी चल ग़िज़ा सकते के हैं। साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट। जी, ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट विद मूविंग मोर, वाली जो अब आ गई है ना लाइक स्टेटमेंट के, जी। ईट राइट विद मूव मोर। तो वही मेरा मैसेज होगा, कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बिल्कुल सिंपल डाइट है जिसको आप फॉलो करना है लाइफ टाइम तक, वही काम का आएगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि एक तो खाने के साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाए अगर लोग अपने वज़न पर काबू रखना चाहते हैं तो। और दूसरी अहम बात ये है कि वज़न घटाने के लिए या अचानक से वज़न को कम कर देने के लिए कोई दवा आती नहीं है, और अगर कोई आती भी है तो उसके नुकसानात फ़ायदे से कहीं ज़्यादा हैं। तो बेहतर ये है कि हर जगह पर शॉर्टकट की तलाश ना की जाए, बल्कि थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। और दूसरी अहम बात यह कि रमज़ान के महीने के बाद देखा ये गया है कि लोगों का वेट बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़्याल रखा जाए तो आप अपने वेट को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी ग़िज़ा कैसी हो इसका बहुत हद तक दारोमदार आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर भी है। यानी एक मेहनत मज़दूरी करने वाला शख्स जो ग़िज़ा खाएगा और जिसको वो हज़म कर जाएगा वो बहुत मुख्तलिफ होगी एज़ कम्पेयर टू अनदर पर्सन जो कि ऑफ़िस में बैठकर काम कर रहा होता है, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, लिहाजा उसकी ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होंगी और मेरे ख़्याल से उस मेहनत कश इंसान से थोड़ी सी कम भी होंगी। इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखें और इन दोनों चीज़ों के दरमियान यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी और ग़िज़ा के दरमियान बैलेंस रखा जाए तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।